लास्ट क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना। हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या सिखाया था? सर वो लास्ट एवरेज प्रेशर सिखा था साइड वॉल पे। ठीक है, आइडियल फ्लूइड बताया था, डेंसिटी बताया था। हम्म, ठीक है। ठीक है, एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल सिखाया था लास्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रेशर इनसाइड एन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। देखो, सपोज कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड है। तो अगर ये कंटेनर रेस्ट में रहेगा तब तो लिक्विड का सरफेस ऐसा ही रहेगा, है ना। लिक्विड का फ्री सरफेस हॉरिजेंटल रहेगा हाँ सर। और इस हॉरिजेंटल सरफेस पर हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। एक हॉरिजेंटल सरफेस के हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर, सरफेस पे। किसी भी हॉरिजेंटल सरफेस के हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। हाँ सो ऐसे समझते हैं इस बात को कि अगर ये लिक्विड ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो लिक्विड फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे किसी भी पॉइंट पर प्रेशर जो पहले रो जी एच होता था अब क्या होगा, रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ आ रहा है ये? हाँ सर। इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अच्छा, यही अगर मान लीजिए ऐसा है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं नीचे जा रहा है मान लो, तो अब लिक्विड फ्री सरफेस, अब एच हाइट नीचे, फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे एक्सेलरेशन जी माइनस ए होगा, रो जी, रो इंटू जी माइनस ए इंटू एच, ऐसा। हाँ सर। कॉमन सेंस है, यस। कोई डाउट नहीं। पक्का? हाँ सर। और इन दोनों ही केसेस में
लिक्विड फ्री सरफेस हॉरिजेंटल रहेगा। थर्ड, ऐसा समझो यही अगर मान लो कि ए एक्सीलरेशन से अगर आगे जा रहा है, यही अगर कंटेनर मान लो किसी तरह से, मान लो ये व्हील है, ऐसे समझो, और अभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में अप डाउन हो रहा था। हाँ सर। अब मान लो ए एक्सेलरेशन से अगर ये कंटेनर आगे जा रहा है, तो ये जो लिक्विड फ्री सरफेस आपका ऐसा है। अब पहली चीज तो ये होगी कि लिक्विड फ्री सरफेस का शेप ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ सर, गाड़ी चलने के बाद ना। हाँ, गाड़ी चलने के बाद। तो गाड़ी अगर ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो लिक्विड फ्री सरफेस का शेप ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। और हाँ सर। जैसे ही लिक्विड फ्री सरफेस का शेप ऐसा हो गया, अब क्या होगा कि अगर मैं जैसे किसी भी पॉइंट पर मान लो यहाँ पर प्रेशर देखूंगा, यहाँ पर प्रेशर देखूंगा, यहाँ पर प्रेशर देखूंगा, या यहाँ पर प्रेशर देखूंगा, ये अलग अलग होगा क्योंकि हाँ सर। उसके ऊपर लिक्विड कॉलम का हाइट अलग अलग है। यस। जबकि इससे पहले क्या था, लिक्विड फ्री सरफेस से एच डेप्थ नीचे हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम था। अब ऐसा नहीं होगा ना, यस। हाँ सर, सबका अलग। एक ही हॉरिजेंटल प्लेन पर हर जगह प्रेशर अलग अलग होगा। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो फर्स्ट आउटकम, फर्स्ट आउटकम ये होगा कि लिक्विड फ्री सरफेस will get tilted। हाँ या ना? हाँ। यस सर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, Pressure will be different at horizontal. pressure at different point on a horizontal surface will be different। Yes sir. थ्योरेटिकली तो ये दोनों बात समझ आ रही है ना? हाँ सर। अब ये लिक्विड फ्री सरफेस कितना टिल्टेड हो जाएगा, प्रेशर हर पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, ये सब कैलकुलेशन अभी सीखेंगे। पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो G माइनस ए जी प्लस है कैसे हुआ? अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स एम ए नीचे लगेगा, तो जी इफेक्टिव हाँ। जी प्लस ए हो जाएगा, ओके। जो डेरिवेशन पहले था। हाँ। प्रेशर का जो डेरिवेशन पिछली क्लास में किया था, उसी डेरिवेशन में एम जी की जगह एम जी प्लस ए या एम जी माइनस ए आ जाएगा, डिपेंडिंग की एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे। हाँ सर। ठीक, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। Yes, sir.
डन सर। सर नॉट डन। हो गया। नॉट डन सर, लास्ट वाला बचा। डन सर। सर 1 मिनट लास्ट लाइन। हो गया। हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, अब देखो लिक्विड फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है? बोलो। सर 1 मिनट लास्ट लाइन दिखाओ। जिसको हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं, फ्री सरफेस का मतलब क्या हुआ? फ्री सरफेस का मतलब हुआ कि नेट फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, हाँ। तभी तो सरफेस फ्री फ्रॉम ऑल द फोर्सेस। क्लियर है? हाँ अच्छा, तो फ्री सरफेस का मतलब हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स is normal to the surface. ठीक है? हाँ सर। तो देखो, अब अगर मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं किसी भी पॉइंट मास का, तो mg नीचे आएगा, हाँ। स्यूडो फोर्स ma पीछे जाएगा, होगा? सर वो आगे जा रहा है इसलिए। हाँ, फॉरवर्ड जा रहा है तो स्यूडो फोर्स पीछे होगा ना।
हाँ तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा mg और ma का, वो पैरेललोग्राम लॉ से कहीं यहाँ होगा। तो लिक्विड फ्री सरफेस इस पर नॉर्मल होना चाहिए। हाँ सर। है ना? तो ये होगा लिक्विड फ्री सरफेस। क्लियर है? सर हाँ अब कॉमन सेंस से सोचो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू ma अपॉन mg, है ना? यस मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। ये वो एंगल होगा जिससे लिक्विड फ्री सरफेस टिल्ट होगा। ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर वो मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा ना? हाँ। एंगल विथ हॉरिजॉन्टल at which liquid free surface will appear। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, नो दिक्कत। नो सर। अब देखो, अब मैं ऐसे सोच लूं कि ये हो गया मेरा लिक्विड फ्री सरफेस, ये एंगल थीटा हो गया। तो कोई भी दो पॉइंट मैं ले लेता हूं, एक यहां और दूसरा यहां। इन दोनों के बीच हॉरिजेंटल डिस्टेंस x है मान लो। ये हाइट h2 और ये हाइट h1 होगी। हाँ सर। तो इन दोनों पॉइंट 2 और पॉइंट 1 के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट इज P2 माइनस P1, ये हो जाएगा रो जी H2 माइनस H1। हाँ थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो H2 माइनस H1 यही हाइट हुआ ना? हाँ सर। हाँ थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो ये एंगल थीटा हो गया। हाँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है tan थीटा इज H2 माइनस H1 अपॉन x। यस और tan थीटा क्या था? a अपॉन जी था। यस तो a अपॉन जी इज H2 माइनस H1 अपॉन x। यस। तो यहाँ से H2 माइनस H1 को हम लोग ax अपॉन जी लिख सकते हैं। हाँ सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो रो इंटू जी एक्स। इंटू ए इंटू एक्स अपॉन जी ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। तो यहाँ से एक मुझे फॉर्मूला मिल गया कि अगर लिक्विड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस x है उसके बीच प्रेशर डिफरेंस इतना होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। ओके सर। सो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स situated at a separation x
सर वो पर वो 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए ना। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में। ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे देखो, जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो a0 तो डेल्टा p0, मतलब हाँ सेम सर। रहेगा, वही बात है। चमका कुछ? यस सर। यस सर। तो कहाँ से थे? यहाँ से। Free. इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गए। 7 मिनट। हो गया? नहीं सर। हाँ।
तो आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है? सिचुएटेड एट सेपरेशन x on a horizontal line. हो गया? हाँ सर डन। अभी का ऐसे समझो। ये एक समझ लीजिए कंटेनर है, कुछ नहीं, कंटेनर कह लो, पाइप कह लो, जो भी कह लो, ये एक पाइप है, ठीक है। हाँ सर। ये पाइप का लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं। अब if this filled pipe is accelerating with acceleration A, then find pressure difference between point A and point B। क्वेश्चन समझ आया? सर ये क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसमें क्या था, उसमें तो लिक्विड फ्री सरफेस था तो टेढ़ा हो गया। अब ये कंप्लीट फील्ड है, मान लो कंप्लीट फील्ड भरा हुआ है चारों ओर से, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ सर। तो ये पाइप अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, कुछ लगा दो इसमें भी पहिया वहिया, कुछ तो कुछ पहिया वहिया लगा दो, और
ऐसा डायग्राम बना दो और ए एक्सेलरेशन ऐसे कर दो। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। कोशिश करो एक बार। कोशिश कीजिए। इसका डेंसिटी रो ले लो। रो लिक्विड का डेंसिटी है। हुआ कुछ? सर 0 होगा क्या? नहीं नहीं।
सर मुझे कुछ और आया है। क्या आया है? सर रो टाइम्स ए टाइम्स एल आया है। सही आया है शायद। और किसी को? और किसी को कुछ आया? बोलो, और कुछ आया किसी को? नहीं सर। नहीं आया। सर आपने जो प्रेशर इनसाइड एक्सेलरेटिंग फ्लूइड दिया था उसमें वो तो केस देखो 1 और इधर, केस 2 था, उसमें वो सर एक्सेलरेशन ऊपर और नीचे था ना। देखो इधर। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर एट ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ सर। इधर की ओर फोर्स लगेगा, प्रेशर एट बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका Yes. इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, प्रेशर एट ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस प्रेशर एट बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन। हाँ सर। मैकेनिक्स से ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। तो ये हो गया प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मास को क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ एल इंटू डेंसिटी रो। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू एक्सेलरेशन ए। तो यहां से मुझे मिला प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज रो एल ए, है ना? हाँ ध्यान सर। ध्यान से अगर देखोगे तो जो ये वाला फॉर्मूला है वही है। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको लगा कि ये फॉर्मूला उस मेथड से डिराइव किया तो वैसे ही केस में लगेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इसको याद कर लो, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स सिचुएटेड एट अ सेपरेशन x ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन रो ए एक्स होगा, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए है तो। हाँ सर बराबर है। जल्दी से कॉपी करो। आगे बढ़ूं? हाँ सर हो गया। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो।
ऐसे समझो, ये एक ट्यूब है, ठीक है। हाँ ये इधर से ओपन है और ये इधर से भी ओपन है, और इसमें कोई एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। यस सर। और ये ऐसा कोई रोलर समझ लो, रोलर है। ऐसे किसी रोलर पे ऐसा है, या इसको 3 काफी है। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ये रोलर रोल भी कर रहा है, मतलब ये इसको आगे भी ले जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो ये रोलर का एक्सेलरेशन ए है, ओके। और मतलब रोलिंग है, रोलर मतलब रोलर। ये हाइट मान लो एच है, ये लेंथ मान लो एल है, और ये दोनों साइड से ओपन है, ठीक है। यस फाइंड acceleration A of roller such that liquid neither come out from B nor spill off from A। मतलब न ए से बाहर निकल रहा है, न बी से बाहर निकल रहा है। जैसे सोचो, अगर रुका रहेगा तो ड्रेन होके बी से बाहर निकल जाएगा, हाँ सर। है ना। और बहुत जोर से अगर इसको दोहराएंगे तो हो सकता है ए से ओवरफ्लो हो जाए। ए से, हाँ बराबर है। तो आपको इस रोलर का एक्सेलरेशन ढूंढना है कि लिक्विड न तो बी से बाहर निकल स्पिल ऑफ हो रहा है, न ए से स्पिल ऑफ हो रहा है। समझ आया सर क्वेश्चन पर को। वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल थोड़ा तो निकलेगा ही ना। नहीं निकलेगा। अच्छा ऐसा कैसे? हम्म, कोशिश करो थोड़ा दिमाग लगाने का।
बोलो कुछ आया आंसर? सर GH/L आया। चलो अभी देखते हैं। बहुत मेथड है करने के, जैसे मन वैसे कर लो। इस पॉइंट का नाम रख दो सी। तो देखो प्रेशर एट बी कितना होगा? प्रेशर एट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। हाँ सर। तो प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा है कि अगर कोई ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा? प्रेशर एट बी प्लस रो रो A जी। L। रो ए एल। तो यहाँ पर ए टू ए होगा। 2A क्यों? टू ए क्यों? रोलिंग मोशन में याद है अगर सेंटर का एक्सेलरेशन ए होता था तो टॉप मोस्ट पॉइंट का टू ए होता था, याद है? हाँ 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 मालूम हाँ है, सर। मालूम है। तो ये अगर ए होता था तो ये टू ए होता था। हाँ हाँ सर। तो अगर रोलर का एक्सेलरेशन ए है तो एल शेप ट्यूब जो है उसका एक्सेलरेशन टू ए होगा। हाँ सर। तो प्रेशर एट सी मिल गया। यस सर। प्रेशर एट बी को मैं लिख दूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस टू रो ए एल। प्रेशर एट सी को इस साइड से मैं देखूं तो लिख सकता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। हाँ सर। सर हाँ। लिख सकता हूं? बोलो। सर आपने मतलब ऊपर वो राइट से जैसा किया वैसे ऊपर लेफ्ट से किया ना हाँ ऊपर वैसे से। ही लेफ्ट से किया। हाँ सर तो लेफ्ट से। तो यहाँ दिख रहा है रो जी एच इज इक्वल टू टू रो ए एल। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई सर तो पर एक्सेलरेशन जी होगा उसका। जी एच अपॉन टू एल। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ उसका सर। एक्सेलरेशन जी होगा। किसका एक्सेलरेशन? सर ये मतलब ऊपर लेफ्ट साइड से। पॉइंट ए। पॉइंट ए का प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ सर। और पॉइंट सी, ए से एच डेप्थ नीचे है तो हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच होगा। अच्छा वो ठीक है सर समझे। आया समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ूं? एक यस मिनट। सर। दूसरा मेथड देखो। सर एक मिनट। सर हो गया। हो गया। इधर देखो। अगर मैं ऐसे भी देखूं तो ये एल है, ये एच है, यहाँ पर लिक्विड फ्री सरफेस और यहाँ पर लिक्विड फ्री सरफेस। तो लिक्विड फ्री सरफेस को अगर मिला दूंगा तो ये जो tan थीटा है फॉर्मूला से वो होना चाहिए ए अपॉन जी। हाँ सर।
ए हमारा 2a है इस केस में, हाँ सर। है ना। ट्रायंगल में tan थीटा क्या है, h/l, तो h/l इज 2a अपॉन g। तो यहां से भी a की वैल्यू आ गई gh/2l। हाँ आया समझ में? हाँ सर। ऐसे भी तो कर सकते। मतलब आपने वो एंगल जैसे निकाला वही निकाला। इक्विलिब्रियम में लिक्विड फ्री सरफेस कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो लिक्विड फ्री सरफेस के लाइन को ज्वाइन करेंगे तो यही होगा ना। तो अगर ए एक्सीलरेशन से चलते हैं तो लिक्विड फ्री, जैसे अगर रुका हुआ रहता, मैं बार बार कह रहा हूँ, रुका हुआ रहता तो वर्टिकल में पानी रहता ही नहीं ना। हाँ सर। तो एक्सीलरेशन में है, इसकी वजह से वर्टिकल में पानी है। यस। चमका कुछ? हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़े। यस। हाँ मतलब आपने वो फॉर्मूला यूज किया ना, कौन थीटा सा? एंगल का, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। हाँ, tan थीटा वाला जो फॉर्मूला था वही यूज किया। आगे बढ़े। हाँ सर हो गए। एक बार इसको कोशिश करो। ये रुको, इसको बाद में देखेंगे। एक और देखो। Pressure inside a rotating fluid ऐसे समझो, ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब, सर आपने रोटेटिंग फ्लूइड लिखा है ना? ये ट्यूब में पानी भरा हुआ है और इस ट्यूब का लेंथ L है। पानी या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मान लो इस ट्यूब का लेंथ L है। तो अगर ये रुका हुआ होगा तो पॉइंट A और पॉइंट B पर सेम प्रेशर होगा। हाँ सर। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ए और बी के बीच प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, ये हमें ढूंढना है। ठीक है। ओके सर। तो हम क्या करते हैं, मान लो यहां से x डिस्टेंस पर छोटा सा dx लेंथ ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रेशर P है और यहाँ पर प्रेशर P प्लस dP है, मान लो। तो ये x रेडियस के सर्कुलर मोशन में है। हाँ सर। हाँ। तो इसका अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो देखो, dp p प्लस dp माइनस p, तो dp इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फोर्स होगा। हाँ सर। दिस फोर्स इज dm मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x। सर यही होगा सर्कुलर मोशन का इक्वेशन।
डीएम को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ dx इंटू डेंसिटी रो, ऐसा होगा। हाँ सर। आपने वो इक्वेशन कैसे लिखा, एक बार बताओ। कोई ऑब्जेक्ट m मास का सर्कुलर मोशन में रहता है तो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर m ओमेगा अच्छा। स्क्वायर r होता है। हाँ बराबर। तो ये ए कैंसिल हो गया, हो गया। हाँ सर। तो यहां से मिल गया dp इज इक्वल टू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रल dp इज रो ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल x dx। x इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर एट a, x इज इक्वल टू l पर प्रेशर एट b, ऐसा होगा। हाँ तो यहां से मुझे ऐसा मिल जाएगा, प्रेशर एट b माइनस प्रेशर एट a इज रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा कुछ। हाँ यस सर। तो रोटेटिंग फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि अगर कोई फ्लूइड ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो एल लेंथ के बीच प्रेशर डिफरेंस इतना होगा। आया समझ में कुछ। यस। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
हो गया। सर लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कोशिश करो सॉल्व करने का।
बोलो, हुआ कुछ? बोलो, हुआ कुछ? बोल ही नहीं रहे हो। सर नहीं। नहीं हुआ। चलो देखो। सर वो ए क्या है आपने, वो डायग्राम में बी के नीचे वो ए कौन सा है? क्या? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, एरिया है। हाँ, या आर में जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी ले लो। ऐसे समझो, जब ये रोटेट करेगा तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा और ये कहीं यहाँ चला जाएगा। ये बात हाँ समझ आ सर। रही है? हाँ हाँ सर। सर। है ना? तो आपसे पूछा है प्रेशर डिफरेंस एट लिक्विड इंटरफेस, यही पूछा है। यही पूछा है ना? हाँ सर। अच्छा, तो देखो, ध्यान से समझना। कुछ नाम दे दो इसका। इसको एच कह देते हैं और ये एच ऊपर चला जाएगा। होगा ऐसा? हाँ सर, बराबर। इस पॉइंट का नाम 1 रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम 2 रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम 3 रख देते हैं। क्लियर? हाँ सर। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा था उसके हिसाब से प्रेशर एट 2 माइनस प्रेशर एट 1, इसको हम लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? रो इंटू ओमेगा तो स्क्वायर। इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, एल एल स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई 2। 2। सर वो एल माइनस एच होगा ना फिर? क्या? एल स्क्वायर की जगह एल माइनस एच होगा ना? नहीं, कैसे? बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ऐसे समझो, जैसे इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ था? जीरो से एल तक हुआ था ना? हाँ हाँ सर। तो इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एच से एल तक होगा। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। तो ये रो जी, जी नहीं था, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 था। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखना ध्यान से। रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 होगा। हाँ सर। सर, नहीं समझ। नहीं समझा? हटाओ, नहीं समझा। नहीं समझा तो वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। यहां से x डिस्टेंस पर कोई dx लेंथ ले लो, तो इसके क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा dp, इसको हम लिखेंगे dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, dp इंटू एरिया ए, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। सो एरिया ए इंटू लेंथ dx इंटू डेंसिटी रो, ये dm हो गया। हाँ सर। ये ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ए इंटू डीपी, तो ये ए गया, गया ना? हाँ सर, बराबर। तो डीपी को इंटीग्रेट कर देंगे इधर,
इधर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। x इज इक्वल टू h पर प्रेशर P1 है, x इज इक्वल टू L पर प्रेशर P2 है। हाँ सर। तो यहां से मिल गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2, जो कि मैंने पहले लिखा था। हाँ सर। हाँ सर, बराबर समझा। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं? सर वो ऊपर भी दिखा देंगे। क्या दिखा दूं? सर ऊपर जो आपने आंसर्स लिखा है। हाँ सर। मतलब आपने बस वो इंटीग्रेशन के लिमिट चेंज। ये मिला मुझे P2 माइनस P1। मुझे क्या चाहिए? P3 माइनस P3 P1। माइनस P1। P2 को हम लिखेंगे P3 प्लस रो जी एच। हाँ सर, बराबर। सर पर उसको कुछ ओमेगा का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ये तो निकाल लिया मैंने। तो यहां से अब देखो, ये हो गया एक इक्वेशन। तो यहां से मुझे P2 मिल जाएगा P1 प्लस दिस मच, हाँ सर। और P2 होगा कितना? तो इधर से देखेंगे तो P3 प्लस रो जी एच होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P3 कितना है मुझे ढूंढना है, जो भी होगा, प्लस रो जी एच, दिस इज इक्वल टू, यही होगा ना P2। हाँ सर, बराबर। तो ये हो जाएगा P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2। तो मुझसे P3 माइनस P1 पूछा है ना? हाँ सर। तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, सर माइनस रोजी एच भी होगा ना? माइनस रो जी एच भी होगा। तो माइनस रो जी एच, ऐसा। क्लियर है? हाँ सर, ठीक। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और सिमिलर सा, इसको कोशिश करो। इसको कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा देता हूँ।
फटाक से इसको कोशिश करो, 5 मिनट का काम है।
बोलो हुआ कुछ? हाँ सर हो गया। क्या हुआ बताओ? प्रूव हुआ? हाँ सर। वेरी गुड। कैसे किया? सर वो आपने फॉर्मूला डिराइव किया ना, वही मेथड से। अच्छा ठीक है, ऐसे देखो, यहां पर का प्रेशर तो पी नॉट है ना? हाँ सर। यहाँ पर का, यहाँ का प्रेशर पूछा है मेरे से, यही पूछा है ना? हाँ सर। अच्छा, तो एक तो तरीका है जो मैंने डिराइव किया, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। वो तो फॉर्मूला से जैसे किया वैसे, ठीक है। बट एक दूसरा मेथड देखो, ये तो है ही, जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो वो देखो, किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं किसी भी एलिमेंट्री मास का, तो उसका वेट इधर होगा mg, होगा, Yes. और सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ये डिस्टेंस मान लो x है, तो इधर होगा, हाँ सर। है ना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस फोकस पढ़ चुके हो? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर उस टेंजेंट का स्लोप जो tan थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना? लिक्विड फ्री सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा ना? हाँ सर। तो ये tan थीटा की वैल्यू p बाई बी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर x बाई जी होगा, हाँ सर। और ये tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई dx होगा। तो dy बाई dx हो गया ओमेगा स्क्वायर x बाई जी, हो गया। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू y बोल दो या h बोल दो, कुछ भी, या इन जनरल मैं निकाल देता हूं, x से ऐसा लिख सकते हैं, मतलब मैंने इन जनरल इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई ले लिया, इसको ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, तो ये हाइट y हो गई। आया समझ में कुछ? हाँ सर। तो इससे क्या हुआ कि ये जो लिक्विड का मेनिस्कस है उसका मुझे इक्वेशन मिल गया, है ना? हाँ तो अगर मुझे यहाँ पर और यहाँ पर के बीच का हाइट डिफरेंस मिल गया, तो वही वहां से प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझा। यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच का जो हाइट डिफरेंस होगा वही रो जी डेल्टा एच इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस होगा। हाँ सर होगा।
वही इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस होगा, दैट इज P माइनस P नॉट। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो x इज इक्वल टू R पर y की वैल्यू जो होगी वही डेल्टा H होगी। हाँ सर। So delta H is nothing but y at x is equal to R। तो डेल्टा H हो गया ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो ये डेल्टा H क्या होगा? P माइनस P नॉट। सो P की वैल्यू हो गई P नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2g। यही शायद आपको प्रूव करना था, है ना? अदरवाइज ये जो फॉर्मूला दिया था मैंने, ये वही है। रोटेटिंग फ्लूइड का एक फॉर्मूला ऊपर मैंने डिराइव किया था ना, हाँ सर। हाँ सर। ये वही है। सीधा सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता सकते हो। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर बराबर। अरे यहाँ पर रो जी भी होगा, मैंने देखा नहीं। ये तो डेल्टा एच ही मिला ना, तो P माइनस P नॉट इज रो जी डेल्टा एच ना। हाँ सर। तो इंटू रो इंटू जी, तो जी जी कैंसिल। सो रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2 ऐसा, है ना? सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाऊं? हाँ सर मैं दिखाऊं। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं कुछ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बैरोमीटर का नाम सुना है? हाँ सर। क्या करता है? सर प्रेशर में। बट और कोई? बताओ बैरोमीटर क्या करता है? सर एयर प्रेशर मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? सर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी गुड। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे मेजर करता है? तो ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब को जब हम मर्क्यूरी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस ट्यूब को मान लो मर्क्यूरी के सॉल्यूशन में डिप किया,
और इसमें से एयर इवैक्यूएट कर लिया, तो देखा गया कि मर्क्यूरी इसमें सर्टेन हाइट ऊपर तक है इसके रेस्पेक्ट में। ये हाइट मान लो h है, और यहां से एयर इवैक्यूएट किया हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रेशर 0 होगा। हाँ सर। देखो यहाँ पर प्रेशर अगर 0 होगा तो इस पॉइंट पर पॉइंट का नाम 1 कह दो और इस पॉइंट का नाम 2 कह दो। तो पॉइंट 2 पर प्रेशर और 1 पर प्रेशर सेम होना चाहिए। हाँ सर। 2 पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 पर प्रेशर कितना होगा, 0 प्लस रो जी एच। हाँ सर। तो यहां से अगर मुझे h मालूम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया। यस सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिल गई रो जी एच। थ्योरेटिकली कोई भी लिक्विड हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इसमें हम लोग मर्क्यूरी ऐड करते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सीसी और 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो हाइट मिल गया, उस हाइट के क्रॉसपॉन्डिंग रो जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। तो देखते होगे केमिस्ट्री में बहुत जगह लिखा हुआ रहता था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ऐसा रहता था ना। 76 mm। बट सर 76 सेंटीमीटर। हाँ सर। तो अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 13,600 इंटू G10 इंटू 0.76, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। हाँ सर। कितना होगा ये, कैलकुलेटर से बताओ। वन 1.05 के आसपास होगा शायद, ऐसा कुछ, इंटू 10⁵ पास्कल। सर 1.0336 कुछ आ रहा है सर। कुछ भी है। हाँ सर यही है। हाँ ठीक है, कुछ भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में। हाँ सर। Yes. अच्छा, तो बैरोमीटर को यूज करते हैं केवल और केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में। इससे किसी लिक्विड का प्रेशर मेजर नहीं हो सकता है। क्लियर है। हाँ सर। जल्दी से कॉपी करो। सर वो kg पर मीटर क्यूब है। हाँ
सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट मैनोमीटर, नाम सुना है? सर हाँ, गैस का सर। प्रेशर मेजर करने के लिए। क्या करता है ये? गैस का प्रेशर चेक करने के लिए। गैस का प्रेशर चेक करता है, कैसे? बोलो। सर यहाँ पे भी मर्क्यूरी यूज कर रहा है वो भी। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी रहता है। तो ये यूट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें मर्क्यूरी है। तो आइडियली मर्क्यूरी दोनों साइड सेम हाइट पर रहेगा, है ना? अगर हम इधर कोई गैसियस सिस्टम लगा दें तो गैस के प्रेशर की वजह से इधर मर्क्यूरी का हाइट कम होगा और इधर मर्क्यूरी का हाइट इंक्रीज होगा। होगा? बोलो। हाँ सर, होगा। तो इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस मान लो h है, ठीक है? तो सेम स्टोरी, 0.1 और 0.2 इन दोनों पर प्रेशर सेम रहना चाहिए। हाँ सर। तो 0.1 पर तो प्रेशर गैस का प्रेशर होगा, 0.2 पर प्रेशर कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। हाँ सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे मालूम नहीं है, सो प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रो जी एच होगा, है ना? हाँ सर। तो इससे तो मुझे एच मेजर हुआ, मतलब ये वाला कंपोनेंट मेजर हुआ, है ना? तो इस प्रेशर को हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। मतलब मैनोमीटर से मुझे गैस का प्रेशर नहीं पता चलता है, मैनोमीटर से मुझे गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम या ज्यादा है ये पता चलता है। आई बात समझ में? हाँ सर, समझा। हाँ, अब जहां पर बैरोमीटर मैनोमीटर यूज कर रहे हैं वहां पर अगर बैरोमीटर भी यूज कर ले तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल ले तब प्रेशर ऑफ गैस पता चलेगा। सो मैनोमीटर से गेज प्रेशर का कैलकुलेशन होता है। आई बात समझ में? हाँ सर। इसको भी कॉपी कर लो जल्दी से। इसको कॉपी कर लो और जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।